हेलो दोस्तों। तो आपने मेरा अभी कुछ एक दो वीडियोस देखा होगा जिसमें मैं अपने घर का ट्रिप और मतलब पटना गया था, फिर कानपुर, फिर गुड़गांव और उसके बाद मैं बैंगलोर फाइनली लौट के आ गया हूँ। तो एक गलती हो गई मेरे से। आप अगर गूगल से चेक करोगे, गूगल मैप्स में बैंगलोर डालोगे गुड़गांव से, तो आपको दो रास्ता दिखाएगा। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होकर के, दूसरा आपको पलवल होकर के, जो वापस आपको ताज एक्सप्रेसवे पे लेकर के आएगा और आप उस रूट से आएंगे। मैं हर बार उसी रूट से आता था। इस बार मैं आया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। जब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे था बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जैसे ही मैं उस हाईवे को छोड़ा, ओह पूछिए मत, बहुत ही बुरे हाल में है। आपको 1 घंटा कम दिखाएगा आपका टोटल जर्नी, लेकिन कभी भी वो रूट मत लीजिए जब तक उसका पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि जब आप पहली बार जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं, सिंगल लेन रोड है, ट्रैफिक है, वहाँ तकलीफ होता है। फिर वापस आप उस सेकंड पार्ट में जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, वो ऑलरेडी पैचेस शुरू हो गए हैं उसमें। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी गुड, खाने पीने का बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस। बट सेकंड पार्ट में रोड में पैचेस आ गया, लेकिन उतना भी ट्रबलसम नहीं था वो। बट खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटे मोटे ढाबे बने हुए हैं, उसको पता नहीं क्यों इग्नोर कर रखा गया है। जहां आप फर्स्ट पार्ट में जाओगे तो इतना बढ़िया बढ़िया खाने का ऑप्शन है, मतलब यू नेम द ब्रांड एंड दैट इज अवेलेबल देयर, फ्रॉम मैकडीज टिल स्टारबक्स, यू विल गेट एवरीथिंग। बट सेकेंड पार्ट में आपको लोकल ढाबा है जहाँ का खाने का टेस्ट बिल्कुल सही नहीं है, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड। एक या दो खुला हुआ था, बाकी सब क्लोज्ड है। तो मेरा सजेशन है, कभी भी आप दिल्ली साइड से या गुड़गांव साइड से अगर आप आ रहे हैं तो बेटर है कि आप ताज एक्सप्रेसवे वाला रूट पकड़िए। वो ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है, बिकॉज इट कम्स अंडर मोस्ट ऑफ द टाइम NH44। वो फिर भी बेटर हालत में है। नागपुर पहुंचने के बाद जाकर के रोड थोड़ा बेटर मिला, जो कंडीशन पहले से है वो है। बट अदरवाइज इतने पैची रोड्स, इतने बम्पी रोड्स, स्पेशली MP छत्तीसगढ़ MP जो भी पार्ट पड़ा था उस रास्ते में, उसमें तो जंगलों से जो गुजर रहे थे रोड का तो बुरा हाल है, मतलब बम्पी ही बम्पी। तो मेरा सजेशन है, कभी भी उधर से अगर इधर आ रहे हैं तो उस रोड को फिलहाल मत लीजिए जब तक वो कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए और सीधा रूट प्रॉपर NH4 लेन रोड ना हो, अदरवाइज इट्स टफ। इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट मुझे इसके लिए गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बार मेरा सैटेलाइट बार लिंक जो है फ्रंट टायर का, राइट साइड वाला, वो टेढ़ा हो गया है। मैं अभी जाता हूँ उधर। आई एम नॉट श्योर कि बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि नहीं, बट फिर भी गलत साइड मोड़ दिया। तो शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए ये बेंड हो गया है साइड से। अभी जस्ट मैकेनिक क्या से आ रहे हैं, क्योंकि एक थर्ड का साउंड आ रहा था पिछले जिस दिन लास्ट आ रहे थे, लास्ट मिनट पे ये रियलाइजेशन हुआ कि कुछ साउंड आ रहा है। एंड देन व्हेन आई गॉट देयर दे सेड कि लोअर आर्म टेढ़ा हो चुका है और सैटेलाइट बार लिंक टेढ़ा हो चुका है। सैटेलाइट बार लिंक तो मैंने दिखा दिया, लोअर आर्म तो मुश्किल था दिखाना, थोड़ा वो भी टेढ़ा हो गया है। तो अगर आप इनफैक्ट चेक करोगे गूगल मैप्स में तो आपको 3000 से ऊपर का टोल लगेगा पूरे डिस्टेंस में, अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है। मतलब 3000 रुपये का टोल देने के बाद हमें अगर ख़राब रोड मिल रहा है, इज़ इट जस्टिफाइबल? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या थॉट प्रोसेस है। मेरा सोच ये है कि जब पहले टोल रोड्स नहीं हुआ करते थे तो रोड्स ख़राब थे तो समझ में आता था। आज के डेट में बिना टोल के आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते आसानी से, लेकिन रोड्स का कंडीशन ख़राब होते जा रहा है। इनफैक्ट बैंगलोर से मैं अगर हैदराबाद जाने का सोचूं, देयर इज़ अ सिंगल स्ट्रेट रूट, ओके, स्ट्रेट रूट है जिसको NH44 का हिस्सा है, जो आपको आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड पे ले जाएगा। उसमें भी आप टोल देंगे, आप टोल फ्री जा ही नहीं सकते हैं वहाँ। आप टोल फ्री जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे घुमा के कहाँ से ले जाएगा, आई डोंट नो। मैंने गूगल में चेक नहीं किया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम श्योर, बट वो इतना लंबा हो जाएगा कि आप प्रेफर नहीं करोगे। आप प्रेफर करोगे कि भाई ये टोल दे देते हैं, चले जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेट रोड। आप इंडिया का मैप भी देखोगे, देयर इज अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग सच टोल्स when you don't even get good roads? This is a question for everyone. Feel free to post your responses in the comments and let me know your thoughts.